चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो जिनका भी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या बिहार एसएससी या किसी भी स्टेट का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है फ्रेंड्स। तो हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि साइंस का भी करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि आप सभी लोगों को 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत चुंबक हम लोग बनाने के लिए लोहा का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो देखिए, विद्युत उपकरण को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं एमीटर। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है, और एनीमोमीटर से जो मापा जाता है फ्रेंड्स, हवा की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइका किस काम में लाई जाती है। तो माइका जो काम में लाया जाता है, विद्युत उद्योग में लाया जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हैजा का क्या कारण है, यानी कि हैजा जो होता है फ्रेंड्स किसके कारण से होता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, हैजा जो आपका होता है फ्रेंड्स जीवाणुओं के कारण होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया हुआ है कोक, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, उत्पादन गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोयला गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कि संवेग की वही इकाई है जो, देखिए संवेग का इकाई क्या होता है फ्रेंड्स, संवेग बराबर एम भी होता है, ठीक है। संवेग का इकाई क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें संवेग के बराबर और क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका आवेग। दोनों का इकाई क्या होता है आपका समान होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और पूछेगा कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, जब सबसे अधिक पूछेगा तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। और सबसे कम बोलेगा तो विषुवत रेखा पर, और सबसे कम जो आपका होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर आपका शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रांसफार्मर को क्या होगा, यानी कि कम करना, यानी कि वोल्टेज को क्या करना है फ्रेंड्स, कम करना। देखिए ट्रांसफार्मर को जो काम है ना, जो ट्रांसफार्मर है उसका एक ही काम है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या करा, यानी कि घटाएगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। जब वोल्टेज को घटाएगा तो स्टेप डाउन, और जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो उसे स्टेप अप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस विद्युत धारा जो नियम समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि इस तरह से बदलते रहता है, ठीक है, तो इसे प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स, उस युक्ति के क्या कहा जाता है। तो देखिए, बिजली घर में सप्लाई की जाने वाले वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली इस यानी कि युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। देखते हैं ट्रांसफार्मर से क्या होता है, आपका जो घर में आता है फ्रेंड 220 वोल्ट आता है। कितना आता है, 220 वोल्ट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंड कहा है तो फ्रेंड्स उसे टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन परत का क्या कार्य है। तो देखिए ओजोन परत क्या करता है कि विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने के ऑप्शन देख लेता है फ्रेंड्स। सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो ये जो आपका होता है फ्रेंड्स यानी कि 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक गैलन का मान कितना होता है। तो एक गैलन का मान जो आपका होता है फ्रेंड्स 3.875 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसके मापी जाती है। तो बिट्स के द्वारा मापा जाता है। किसमें? बिट्स में मापा जाता है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि 50 क्वेश्चन में से कितने लोगों का 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है 40 प्लस वाले लोगों को कमेंट्स करिएगा। अगला क्वेश्चन है 17। जेट स्ट्रीम क्या है। तो देखिए जेट स्ट्रीम जो है आपका फ्रेंड्स वो क्या है। तो ये आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय पछुआ पवन। क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल कौन सा है। तो देखिए सुपरसोनिक यानी कि वायुमंडल में उसे कौन सा मंडल में उड़ता है यानी कि जो हेलीकॉप्टर ये सब उड़ता है फ्रेंड्स वो सब उड़ता है यानी कि रॉकेट ये सब वो आपका समताप मंडल में उड़ता है। अगला क्वेश्चन है 19। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है। रात्रि का अंधापन यानी कि जिसे रातौंधी बोला जाता है फ्रेंड्स वो जो आपका होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और आप लोग बताइएगा विटामिन सी के कमी से क्या होता है फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई के कमी से जनन में कमी यानी कि जनन क्या उसे बोला जाता है कि जनन क्षमता कमजोर होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन B12 से स्किन खराब हो जाता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है फ्रेंड्स कोबोल का किया जाता है। किसका किया जाता है? कोबोल का यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 21। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूध से दही यानी कि दही से क्या निकालना है? मक्खन। तो उसमें अपकेंद्र बल कार्य करता है। कौन सा बल? अपकेंद्र बल के द्वारा यानी कि मक्खन निकाला जाता है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्र बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय SI पद्धति कब लागू किया गया था। जो स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स मापने के लिए उसका जो लागू किया गया था आपका 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है फ्रेंड्स वो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि जो लोग सी के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा वो बताना है। ठीक है तो चलिए क्या होता है कमरे के रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स
कमरा धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स, गर्म हो जाता है। क्या होता है, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 25, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है वो बताना है, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो आपका क्या लगता है, चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो देखिए प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स, उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। और आप लोग कमेंट्स करिएगा प्राथमिक रंग में कौन कौन सा कलर होता है, प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होता है, तो उसमें होता है लाल, हरा और नीला। क्या होता है, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व को क्या कहते हैं? तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का बताएगा फ्रेंड्स। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन 14 से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बन 14 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 28, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह वो हो जाएगा आपका स्पुतनिक फर्स्ट। क्या हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? चलिए बताएगा, अत्यधिक कठोर और अधिक तन्य मतलब जितना खींचिएगा ना उतना टनाएगा, तो वो आपका हो जाएगा टंगस्टन, यानी कि धातु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 32, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत क्या होता है? 18 कैरेट में जो आपका हो जाएगा 75%, और अगर 24 कैरेट बोलेगा तो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। जब 24 कैरेट बोलेगा तो आपका 100% हो जाएगा। अगला है 33, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो अदिश नहीं है, दूरी, चाल और समय ये आपका क्या है फ्रेंड्स, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन जो आपका हो जाएगा ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। पिंड का प्रारंभिक वेग यानी कि यू बराबर जो आपका दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड दे दिया है, और ए बराबर दे दिया है आपका 0.5 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? यानी कि v बराबर u प्लस AT। तो v बराबर पूछा, u बराबर दे दिया है 2 प्लस ए का वैल्यू आपका है फ्रेंड 0.5 गुना 10, तो 10 × 50 यानी कि 5 और 5 2 7 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि v बराबर जो फॉर्मूला होता है u प्लस AT, इस पे आप लोग मान पुट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आ जाएगा। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? देखिए तो 9.8 होता है ना, तो 9.8 का जो दुगुना करेंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है 36, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला है 37, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का यूज हम लोग करते हैं। खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स टेलीस्कोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य जो आपका होता है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला है 39, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ा, कितना
33 जोड़ा मेरुदंड निकलता है, यानी कि आपका जो 33 नहीं होगा फ्रेंड्स, 31 जोड़ा होता है। कितना होता है? 31 जोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 40। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुदंड में। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो O2 की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, CO2 और हरित लवक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे O2 हो जाएगा। सीमेंट में सैंटिंग के समय नियंत्रित करने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो कौन सा है? तो कॉर्टिसोन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है 44। साइकोमीटर से क्या मापा जाता है? साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइक्रोमीटर से जो मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, वो किस में किया जाता है? तो mg प्रति डेसिमल में, यानी कि DCL में किया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46। प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो प्रतिपिंड का निर्माण को उद्दीपित करता है, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 में दिया हुआ कि गलत को छाटिए, गलत निम्नलिखित में से कौन सा है उसको छाटना है? अनुचुंबकीय एल्युमिनियम टंगस्टन बिल्कुल राइट आंसर है। लौह चुंबकीय निकेल लोहा कोबाल्ट, ठीक है। प्रतिचुंबकीय चांदी नमक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे गलत छाटना, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 48। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज किस रूप में बदल जाता है? तो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, वो किस रूप में संचार करती है? तो हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये जो आपका कार्य करता है फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि कार्य करता है, यानी कि जिसे पिंक्रीज ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को 50 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि 40 प्लस क्वेश्चन किनका किनका सही हुआ है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट एक हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, और आपका इस चैनल पे आपका बिहार एसएससी का डेली प्रैक्टिस सेट SK झा सर का डाला जा रहा है। उसके बाद आपका डीएलएड का क्लास चल रहा है फ्रेंड, डेली लाइव क्लासेस चलता है शाम में 7 PM से। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।